ऑनरेबल सीएम को आजकल हम लोग मिस्टर मालूम नहीं सीएम, मिस्टर कुर्सी कुमार सीएम, मिस्टर क्या कहते हैं आपका पलटू राम सीएम, अलग अलग नाम से लोग उनको मानने लगे। पार्टी में फूट डालो राज करने का काम आप नागालैंड में किए हैं कि वहाँ के बहुत सारे मेंबर थे जनता दल यूनाइटेड के, जो कि कहीं ना कहीं एलजेपी में मर्ज हुए हैं। इसको लेकर ये कहाँ से ये थॉट लाए हैं? एलजेपी का एक नारा रहता है जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो हमारे कहने का अर्थ ये है मैम, जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नज़र से अगर हम देखें तो यह बजट जो अभी केंद्र सरकार पेश की है, तो इसमें अमूमन बिहार के लोगों को क्या फायदा है? स्कूल और कॉलेज में अभी तक क्या सिखाते आए कि भाई बहुत अच्छा से पढ़ाई लिख लो तुमको नौकरी मिलेगा। कभी ये बताया नहीं गया है कि भाई आप एक बिजनेस वुमन, बिजनेस लेडी या फिर बिजनेसमैन या फिर उद्यमी बन सकते हैं। तो ये सोच को बदलने का जो एक आगाज जो इस बार का बजट में दिया गया, इसका विजन बागेश्वर धाम सरकार की अगर बात करें तो जितने भी सोशल साइट हैं सभी बागेश्वर धाम सरकार लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। तो मैम आप किस नज़र से काम करते जाइए, लोग आपके साथ अपने आप जुड़ते जाएगा। जैसे कि आपने नागालैंड में भी देखा, पूरे के पूरे जेडीयू के वरिष्ठ जितने भी नेता थे सब उठ के एलजेपी में आ गए। अभी हम लोग वहाँ पे अकेले चुनाव, चाचा भतीजा एक होंगे? नमस्कार, केशव राय के साथ आप देख रहे हैं एक्सप्रेस खबर 24। हमारे साथ अभी मौजूद हैं एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं बिहार के तमाम राजनीतिक उन मुद्दों पे जो अभी काफ़ी हाईलाइटेड है। जैसे कि हम बात कर लें, चाहे वो नीतीश कुमार का समाधान यात्रा हो, या फिर अभी केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया बजट हो, या फिर हम बात कर लें आगामी नागालैंड विधानसभा चुनाव, या फिर बागेश्वर धाम सरकार। इन तमाम मुद्दों पे हम आइए बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम जी। नीतीश कुमार लगातार समाधान यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के सहयोगी पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की अगर बात कर लें तो उनके जो नेता हैं जीतन राम मांझी जी, उनका कहीं ना कहीं कमेंट्स आया है जो वो भी समाधान यात्रा के विपरीत हम कह सकते हैं, क्योंकि या तो वो फिट आउट नहीं होंगे, समाधान यात्रा उनको समझ में नहीं आ रहा है या सक्सेस नहीं है, तो वो चाह रहे हैं कि गरीब संपर्क यात्रा हम शुरू करें, जबकि वो तो सपोर्टर पार्टी है उनका। तो इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? ये सही है या फिर क्या है? उनके बीच क्या खिचड़ी पकड़ी है? देखिए, ऑनेस्टली बताया, अभी जो जेडीयू का हाल है, हमारे ऑनरेबल सीएम को आजकल हम लोग मिस्टर मालूम नहीं सीएम, मिस्टर कुर्सी कुमार सीएम, मिस्टर क्या कहते हैं आपका पलटू राम सीएम, अलग अलग नाम से लोग उनको मानने लग गए हैं। तो और इसलिए बताया कि बाहर के माने राज्यों में जिस टाइप का विकास देखा गया है पिछले 15 सालों में, 10 सालों में, अगर मैं सोचूं तो उस हिसाब से बिहार बहुत पीछे है। और जबकि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के अपने ही लोग, चाहे वो आरसीपी सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी, और अभी आपने बताया जीतन राम मांझी जी, तो कहीं ना कहीं वो किसी को भी साथ में लेके चलने में नाकाम रहे हैं। अब वो गरीब संपर्क यात्रा करे कि कुछ और करे, ये तो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को सोचना चाहिए कि आपके यात्रा में आपके अपने लोग ही शामिल नहीं हैं। तो सोचिए, उन्हीं के पार्टी में अगर 10 वरिष्ठ नेता है, 10 वरिष्ठ अपने अपने यात्रा कर रहे हैं, तो ये समीक्षा उनको अपने आप में करनी चाहिए ऑनरेबल सीएम साहब को कि वो कर क्या रहे हैं। ना वो घर के लोगों को खुश रख पा रहे हैं, ना वो राज्य के लोगों को खुश रह पा रहे। और ये यात्रा का जो विश्लेषण है या फिर किस लिए ये समाधान यात्रा हो रहा है, और अगर आपके अपने ही पार्टी के लोग अगर आपके सपोर्ट में नहीं है, अगर उन्हीं लोगों को इस चीज़ माने अगर आप माने उन्हीं लोगों को अगर समाधान यात्रा समझ में नहीं आ रहा है, तो इमेजिन कीजिए 14 करोड़ लोगों को क्या ये समाधान यात्रा समझ में आ रहा है? या फिर जस्ट बिकॉज ऑनरेबल सीएम साहब ट्रैवल कर रहे हैं बोल के लोग बस उनको देखने के लिए कि भाई आखिरी बार हम लोग देख लेते हैं कि भाई आखिरी बार के जो सीएम है वो नीतीश कुमार जी हैं, तो उसी को देखने के लिए शायद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भीड़ उमड़ पड़ रही है। और भीड़ में से कुछ लोग जब उनसे सवाल कर रहे हैं तो उनका सवाल का जवाब अच्छा ठीक है एक पेपर पेन में आप लिख के दीजिए। तो ये तो हाल है उनकी। नीतीश कुमार कहें या फिर हम मैम कह लें जनता दलियों का पहचान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से भी होता है। तो मैम आगामी विधानसभा चुनाव जो नागालैंड में होने वाली है, अब बीजेपी के साथ आप कहीं ना कहीं सपोर्टर पार्टी आप भी मानी जाती हैं, तो मैम वहाँ पर जो चुनाव होने वाला है
विधानसभा, उसमें आप भी बीजेपी के तरह वहाँ भी तोड़फोड़, हम ये कह सकते हैं कि पार्टी में फूट डालो राज करने का काम आप नागालैंड में किए हैं, कि वहाँ के बहुत सारे मेंबर थे जनता दल यूनाइटेड के, जो कि कहीं ना कहीं एलजेपी में मर्ज हुए हैं। इसको लेकर ये कहाँ से ये थॉट लाए हैं आपकी टीम? ऑनेस्टली बताएं, हम लोग कैसे थॉट नहीं लाए। जेडीयू की जो हालत है पूरे देश भर में, वो ऑनरेबल सीएम को एज अ पीएम की छवि बोलिए या फिर एज अ सीएम की छवि बोलिए, वो मानना नहीं चाह रहे। और डेफिनेटली ये 7 तारीख तक फाइनल हो जाएगा कि हम लोग कितने सीटों पर लड़ेंगे, और डेफिनेटली मैक्सिमम सीटों पर ही लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे उम्मीदवार स्ट्रांग है। और जैसे कि आपने कहा है कि जेडीयू से बहुत अच्छे अच्छे नेता छोड़ के आए, तो आप सोच लीजिए कि इतने पुराने इतने बड़े दल से अगर टूट के एलजेपीआर के विजन के वजह से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वजह से, बिहारी फर्स्ट विजन के वजह से नागालैंड के समस्याओं को हम लोग आगे ले जाएं, ये उम्मीद से अगर वो हमारे साथ आ रहे, तो डेफिनेटली हम लोग उन चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। और हम लोग वहाँ पे अकेले चुनाव लड़ेंगे, ना कि हम लोग अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, आप अलायंस में चुनाव नहीं लड़ रही हैं? नहीं, हम लोग नहीं लड़ रहे, हम लोग अकेले अपने चिन्ह पे हम लोग चुनाव लड़। हमेशा से एलजेपी का एक नारा रहता है, जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो हमारे कहने का अर्थ ये है मैम, जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नज़र से अगर हम देखें, तो यह बजट जो अभी केंद्र सरकार पेश की है, तो इसमें अमूमन बिहार के लोगों को क्या फ़ायदा है? अच्छा, एक बात बताइए, भारत का ही पार्ट आपका बिहार है, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे उद्योग, माने अगर यहाँ पे उद्योग नहीं है तो यहाँ पे उद्यमी नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को जानती हूँ जो जिनके पास ऐसे ऐसे स्टार्टअप है, जस्ट बिकॉज पहले उनको टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना था, और इसी वजह से वो अपने स्टार्टअप को लेके आगे नहीं जा पाया। अगर मैं अपनी बात करूँ तो इतना ज़्यादा मुझे टैक्स पे करना पड़ता था कि भाई बचाएंगे क्या, खाएंगे क्या, सैलरी क्या पे करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हुई कि 6 अलग अलग लेवल पे हम लोगों ने आपके क्या कहते हैं इनकम टैक्स को बांटा है। 1% की जो छूट जो एमएसएमई को दिया गया, इससे क्या उद्योग ज़्यादा बढ़ेगा, एम्प्लॉयर्स की संख्या बढ़ेगी, और एम्प्लॉयर्स की संख्या जैसे ही बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप जब कोई स्टार्टअप करते हो तो आप अकेले नहीं करते हो, 4 और लोगों को लेके करते हो। तो आप अगर कोई नई कंपनी या फिर नया वेंचर आप जब स्टार्ट करेंगे तो 4-5 लोग, 10-15 लोगों को आप नौकरी भी दे पाएंगे। अगर मैं एकदम मैंने सीधी, अगर मैं हिंदी में अगर मैं लोगों को समझा पा रही हूँ तो। इसके अलावा जो महिला उद्यमी है उनके लिए 2 से 4 लाख तक का जो लोन सैंक्शन होता है, उसमें भी काफ़ी सारी छूट दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक हेल्दी इंडिया बोलिए या फिर एक संपूर्ण, संपन्न और समृद्ध भारत के लिए ये अमृतकाल बजट जो 2023 का जो पेश किया गया, बहुत ही अच्छी बजट है। चाहे वो गरीब बोलिए, मिडिल क्लास बोलिए, या फिर कृषि जो आपके हमारे जो किसान हैं उन लोगों के लिए भी। आप इसको समझने की बात है। मुझे लगता है कि शायद बिहार के ज़्यादातर जनता इस बजट को ढंग से देखे नहीं या फिर समझ नहीं पाए। उनको दोबारा देखना चाहिए, हाउस होल्ड पे क्या छूट मिली है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या छूट मिली है, सोने और हीरे का, सोने और आपके सिल्वर के दाम जो बढ़ाए गए, कपड़ों के ऊपर दाम बढ़ाए गए। तो बहुत ही बैलेंस और बहुत ही सुलझा हुआ इस बार का अमृतकाल बजट है, और हमारी लोक जनशक्ति पार्टी इसकी सपोर्ट करती है। लेकिन मैम, लोक जनशक्ति पार्टी सपोर्ट कर रही है, और बिहार के जो भी पार्टी हैं उन लोगों का कहना है कि ये एक बिजनेसमैन के लिए दिया गया गिफ्ट है। अच्छा, नहीं, मुझे एक बात बताइए, अगर बिजनेसमैन को अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं, बिजनेसमैन अगर आगे बढ़ेंगे तो ही तो एम्प्लॉयज़ का संख्या बढ़ेगा ना। नौकरी देता कौन है? जो नौकरी क्रिएटर है। किसी ने सपना देखा एक कंपनी बनाने का, तो जाके वहाँ पे लोग नौकरी कर रहे हैं। हम यहाँ पे स्कूल और कॉलेज में अभी तक क्या सिखाते आए कि भाई बहुत अच्छा से पढ़ाई लिख लो, तुमको नौकरी मिलेगा। कभी ये बताया नहीं गया कि भाई आप एक बिजनेस वुमन, बिजनेस लेडी या फिर बिजनेसमैन या फिर उद्यमी बन सकते हैं। तो ये सोच को बदलने का जो एक आगाज़ जो इस बार का बजट में दिया गया, इसका विजन बहुत बड़ा है। अगर हम लोगों का जो मिडिल क्लास थॉट या फिर जो नौकरी माइंडसेट को अगर आप निकाल के अगर आप ये सोचेंगे कि हर एक आदमी, हर एक इंसान भारत में, बिहार में, हर एक कोई भी स्टेट में, वी ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स बाय नेचर। हमारे को फिर भी मन करता है नौकरी के अलावा कुछ अपना करने का। क्यों? क्योंकि हमारे में उद्यमी है, लेकिन आधातर उद्यमी का दम टूट जाता है बिकॉज उनके पास फंड नहीं होता है। और फंड भी अगर आप लेते तो इंटरेस्ट हाई होता है, आईटी रिटर्न हाई होता है। तो वो सारी चीज़ों पे जब कटौती की गई है, इसका मतलब क्या है कि भाई आप पैसे बचा पाओगे, आप उस पैसे से अपने बिजनेस में निवेश करोगे, निवेश बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। अगर मैं पाती हिंदी में, अगर मैं मास को अगर मैं समझा पाऊँ तो यही है।
और रही बात बिहार की, बिहार में उद्यमी का संख्या सबसे ज़्यादा भी माना जाता है अपार्ट फ्रॉम अदर स्टेट। मधुबनी पेंटिंग बोलिए, सिलाई मशीन का बोलिए, तो हर एक औरत अपने घर बैठ के अपना उद्यमिता का सबूत दे सकता है, काम कर सकता है, और साथ में और भी बहुत सारे महिलाओं को भी वो काम में रख सकता है। तो ये बजट उसी की ही बागेश्वर धाम सरकार की अगर बात करें तो जितने भी सोशल साइट हैं सभी बागेश्वर धाम सरकार लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। तो मैम आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ऑनेस्टली बताए, भारत एक सेकुलरिज्म कंट्री है। यहाँ पे क्या कहते हैं, एक जाति या फिर दूसरे जाति के बारे में बात करने से अगर हमारे देश का या फिर हमारे राज्य का कोई बहुत बड़ा भला होता तो मैं इस बारे में बात करना ज़रूरत नहीं समझती। बट मुझे ऐसा लगता है ये ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। इसमें धर्म के बारे में बात करके ठीक है, आप जागरूकता फैला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे किसी का रोजगार नहीं हो रहा है, इससे गरीब लोगों के घर में राशन नहीं आ रहे। इनको बस ऐसा करके हाइप कर दिया जा रहा है कि भाई ठीक है, चलो आप इसके बारे में देखो, बात करो, और उसी में लोगों को बिजी कर दिया जा रहा है। जबकि बात होनी चाहिए रोजगार की, बात होनी चाहिए उन गरीब घरों की जिसमें आज भी बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान की कमी है। तो ये रिलीजियन बोलिए या फिर जातिवाद बोलिए, कुछ भी इस टाइप की जो चीज़ें होती है वो आपको मेन मुद्दे से भटकाने के लिए होते हैं। बाकी भाई उनको मुबारक हो जो वो काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा ही सोच के कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग इस चीज़ को मानते हैं कि कम्प्लीटली ये ध्यान भटकाने की मतलब एक नीति है जिस पे हम लोग एक्चुअली फोकस नहीं कर रहे हैं। बाकी बागेश्वर धाम जी के क्या कहते हैं, उनके जो शास्त्री जी है, इट्स गुड दैट कम से कम कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन उनसे बाकी लोगों का रोजगार तो नहीं मिल रहा है ना। अगर मैं मानती कि शास्त्री जी के बात सुनने सब जा रहे, टिकट सब ले रहे, तो कमाई भी उन्हीं की हो रही है। लेकिन अगर वो 100 लोगों को वहाँ पे सिर्फ भविष्यवाणी कर देने से नौकरी नहीं मिलती, भैया नौकरी मिलेगी कैसे, वो अगर वो बात करते तो मैं उस चीज़ को समर्थन करता। लगातार एलजेपी रामविलास की पार्टी बिजली के खिलाफ, बिजली को लेकर के मोर्चा खोल रही है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ऑनेस्टली बताएं, हम लोग का फिर ये 7 फरवरी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ फिर से हम लोग सबकी मीटिंग है, और हम लोग लगातार बार बार इसीलिए बोल रहे कि भारतवर्ष में नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब राज्य में बिहार माना जाता है। तो भाई इतना महंगा बिजली आप कैसे ले रहे हो? और एक नासा का कौन सा रिपोर्ट आया जिसमें सबसे लंबी तार जो है वो बिहार का गया है। तो भैया तार आपने वहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन बिजली इतनी महंगी क्यों ले रहे? बिजली महंगी आप उन घरों के बारे में सोचिए जिन घरों में रोजी रोटी कमाने के भी लाले पड़ जाते हैं। तो एंड आप चाहोगे तो आप 300 यूनिट तक की बिजली आप उन गरीब लोगों को आप दे सकते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जबकि गोवा बोलिए, पंजाब बोलिए, सिक्किम बोलिए, इन सब राज्यों में हमसे कम दरों में बिजली का दाम है, जिसमें से 1.5 रुपया से लेकर 4.5, 5, 5.5 तक खत्म हो जाती है। वेरएज बिहार में 6 रुपया 50 पैसा, 6 रुपया 70 पैसा से चीज़ें शुरू हो रही है। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस चीज़ों को ध्यान नहीं रखा गया। तो अभी जैसे सरकार ने कहा था कि बिजली की दाम के हम लोग बरोबरी करेंगे, तो हम लोगों ने मांग किया कि बस भाई इसका 20% या 30% जो अभी का जो रेट है उसमें कम होना चाहिए। क्योंकि देखिए 2 महीना बाद गर्मी आएगा और अचानक से स्मार्ट मीटर बंद हो जाएगा तो घर में बूढ़े बच्चे परेशान हो जाते। और आपको पता है कि इसमें आपके स्पेशली इन बिहार गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ती है, जितना ठंड उससे भी ज़्यादा गर्मी। तो इन चीज़ों को अगर हम लोग ढंग से जन जन तक नहीं पहुँचाएंगे तो लोगों को लगेगा भाई बिजली आ रही है क्योंकि हम लाइट ज़्यादा चला रहे हैं या AC ज़्यादा चला रहे हैं या फ़ैन ज़्यादा चला रहे। तो ये सारी चीज़ों की एक बार प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए, और इस जांच करने का मांग हम लोग, हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के अंतर्गत हम लोगों ने सिस्टम से, हम लोगों ने अपने ऑनरेबल CM से ये सवाल किया है, काइंडली इस पे बिहार में एलजेपी रामविलास आगे क्या कुछ करने वाली है, आगे की कुछ रणनीति आप शेयर कर सकते हैं? रणनीति बहुत सिंपल है, काम करते जाइए, लोग आपके साथ अपने आप जुड़ते जाएगा। जैसे कि आपने नागालैंड में भी देखा, पूरे के पूरे JDU के वरिष्ठ जितने भी नेता थे सब उठ के LJP में आ गए। अभी हम लोग वहाँ पे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं भगवान के ब्लेसिंग से। तो अगर जब आप अच्छा काम करते हैं तो आवाज़ यहाँ से आए कि वहाँ से आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और डेफिनेटली विजन बिहार के लिए, हम लोग की पार्टी के लिए बहुत स्ट्रांग है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और हम लोग हमेशा
चाहेंगे कि भाई उन सारे लोगों का स्वागत है जो जात पात और धर्म के ऊपर जाके बिहार को और बिहारियों को आगे ले जाने का काम करें। उन सारे लोगों का हमारे पार्टी में स्वागत है और हम लोग हर जिले में अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं। लोगों के सुख दुख में, उनके दर्द में हम लोग शामिल हो रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग किस हद तक जाके लोगों की मदद कर पाएँ। और आप सब देख ही पा रहे होंगे कि चिराग पासवान जी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट इसमें कहीं पे भी पीछे नहीं है। क्या चाचा भतीजा एक होंगे? भगवान करे एक हो, क्योंकि भाई फैमिली का मैटर है। कोई नहीं चाहता है कि भाई बुजुर्ग और न्यू जनरेशन में कोई भेदभाव हो, लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर घर के यूथ आगे बढ़ रहे हैं तो एज अ एल्डर ऑफ द फैमिली, चाचा होने के नाते उनको डेफिनेटली ब्लेसिंग देना चाहिए चिराग जी को और साथ देना चाहिए, बाकी उनकी मर्जी। तो हमारे साथ अभी मौजूद थी देवजानी मित्रा, एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता थी। तो इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे न्यूज़ चैनल एक्सप्रेस खबर 24 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।